गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना जो हमारा संस्कृत का 8वां लेसन है यानी अष्टमः पाठः, इस पाठ का जिस पाठ का नाम है राव्यः रघो उदारता, इस पाठ का हम लोग एक्सरसाइज जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पहला दूसरा जो एक्सरसाइज था वो सब हम लोगों ने हल कर लिया था, तीसरा चौथा भी हम लोगों ने हल कर लिया था। आज हम लोग जो हमारा 5वां एक्सरसाइज है वो 5वां एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा 5वां एक्सरसाइज क्या कहता है। हमारा 5वां एक्सरसाइज कहता है अधोलिखित क्रियापदानाम परिवर्तनम लट लकारे कुरु, यानी अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए जो भी क्रियापद है, नीचे लिखे हुए जो भी क्रियापद हैं उसको लट लकार में परिवर्तित मतलब करिए, कि उसको लट लकार में परिवर्तन कीजिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 5वां, फिफ्थ वन हो जाएगा। फिफ्थ वन क्या है, प्रश्न लिखिए कि अधोलिखित अधोलिखित क्रियापदानाम परिवर्तनम लट लकारे कुरु, लट लकारे कुरु। तो नीचे लिखे हुए क्रियापद को का परिवर्तन लट लकार में कीजिए। लट लकार यानी वर्तमान काल, जो भी दिया हुआ है आपको उसको वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है आसीत और उसको लट लकार में परिवर्तन किया गया तो क्या शब्द बनता है, अस्ति। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार का अर्थ ये दिया हुआ है लंग लकार। तो लंग लकार का अर्थ क्या होता है कि जो भी क्रियापद है वह क्रियापद भूतकाल में है, और आपको बनाना क्या है, लट लकार में। क्या बनाना है, लट लकार में। यहाँ पे हो जाएगा लट लकार, ठीक है। तो लंग लकार यानी पास्ट टेंस और लट लकार यानी आपका प्रेजेंट टेंस। तो आपको जो भी पास्ट टेंस में दिया उसको प्रेजेंट टेंस में आपको केवल क्रियापद दिया, उसी क्रियापद को आपको परिवर्तित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसको आप देखिए। पहला दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, यथा दिया है आसीत और उसके बाद उसको परिवर्तन करके दिया गया है अस्ति। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले दूसरा क्या है, क। आप यहाँ पे देखिए लिखा है क, और क शब्द दिया है अयाचत। शब्द है अयाचत, और अयाचत शब्द को आपको लट लकार में परिवर्तित करना। तो क्या हो जाएगा, याचत। आप लिख दीजिएगा याचत। देन अगेन ख है, ख हमारा क्या दिया है, अपृक्षत। अपृक्षत का क्या हो जाएगा, पृक्षत। आपका हो जाएगा पृक्षत। नेक्स्ट ग दिया है, ग क्या दिया हुआ है, ग दिया है अवदत। ग दिया है अवदत। अवदत का क्या दिया है, करना है को वदत। नेक्स्ट घ दिया है, घ आपका दिया है अखादम। क्या दिया है, अखादम। तो आपका क्या हो जाएगा, अखादम। तो ये आपका हो जाएगा खादाम, खादामी, ठीक है। फिर आप देखिए आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है
अंग प्रश्न क्या कहता है? अनमः, 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 अनमः। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? नमसी, नमसी। नेक्स्ट है च। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि क्यों इसमें नमसी हो रहा है, क्यों इसमें खादामी हो रहा है, क्यों इसमें वदती हो रहा है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमने आपको जब धातु रूप बताया था तब समझाया था कि क्रियापद जिस पुरुष और वचन का, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। तो जब आप यहाँ पे लंग लकार में जो शब्द दिए हुए तो सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि यह किस पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यह किस पुरुष का कौन सा वचन यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जिस पुरुष और वचन का लंग लकार में रूप होगा उसी पुरुष और वचन का आप रूप जो है लट लकार में लिखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, पीछे आपके बुक में देखेंगे पलट के तो उसमें पीछे दोनों दिया हुआ है, लंग लकार भी दिया हुआ है और लट लकार भी दिया हुआ है। तो लंग लकार का एक रूप अपने सामने रख लीजिए, लट लकार का रूप रख लीजिए और फिर देखने का प्रयास करिए कि अयाचक कैसे बन रहा है और फिर याचक में हम उसको कैसे परिवर्तित कर रहे हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है नमसी। तो ये जैसे ये आपका क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है लंग लकार में, और यह भी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, लेकिन ये लट लकार में है, ये आपका लंग लकार में है। ठीक है, यह आपका पास्ट टेंस है, यह आपका प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है अकरोह, ये भी वही है, अकरोह, अकरोह माने करोश। नेक्स्ट हो जाएगा आपका छ, अकरोह, छ क्या है, अलिखत, अलिखत, अलिखत का क्या हो जाएगा, लिखती, लिखती। लिखती शब्द हो जाएगा, ल है ध्यान लीजिएगा, यह हो जाएगा लिखती। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अगच्छत, अगच्छत, जो आपको क्या दिया है, शब्द, शब्द दिया हुआ है अगच्छत, अगच्छत, तो क्या हो जाएगा, गच्छति। नेक्स्ट है झ, झ आपका प्रश्न क्या कहता है, अपठत, प्रश्न है अपठत, ये हो जाएगा अपठत। तो अपठत क्या हो जाएगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं पठत। नेक्स्ट इय है, इय प्रश्न क्या कहता है, सेम उसी तरह से अभवत, 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 तो क्या हो जाएगा, भवती। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हम इसका परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, क्या दिया है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। तो आप कॉपी में 6 नंबर डाल के लिखेंगे संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, अनुवादम कुरु। ठीक है, तो आप सबसे पहले क, आपको ध्यान देना है। देखिए कि आपके अनुवाद जो दिया हुआ है, अनुवाद में क्या कहता है। पहला प्रश्न जो है क, जो है क का अनुवाद जो है हिंदी में क्या दिया, फिर आपको उसको संस्कृत में परिवर्तित करना। पहला दिया है गुरुकुल में आचार्य वर्तंतु रहते थे, गुरुकुल में आचार्य वर्तंतु रहते थे। तो आप इसका क्या करेंगे, पहले क डाल देंगे और फिर आप लिखेंगे गुरुकुले, गुरुकुल में तो क्या हो जाएगा, गुरुकुले, गुरुकुले आचार्य, आचार्य वर्तन्तु निवसति
स्म, निवसति स्म। ध्यान दीजिएगा कि आप जब कॉपी में इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। फिर नेक्स्ट आप डालेंगे क नंबर। तो क नंबर क्या लिखेंगे, क में आप जो हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में वाक्य दिया है, उस हिंदी वाले वाक्य को लिखेंगे। तो हिंदी का वाक्य हमारा क्या कहता है, गुरुकुल में आचार्य वर्तंतु रहते थे। उसके बाद पुनः आप अनुवाद लिख करके उसका अनुवाद संस्कृत में जो यहाँ पे हमने क नंबर लिखा है, गुरुकुले आचार्य वर्तंतु निवसति स्म, इसको आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि आपको कैसे करना है। नाउ अब हम लोग सेकेंड यानी ख देखेंगे। ख हमारा जो वाक्य है, हमारा ख वाक्य क्या कहता है, गुरुकुल में छात्र अध्ययन करते थे। तो सेम वही हो जाएगा, गुरुकुल में, उसे वही गुरुकुले, गुरुकुले। फिर छात्र तो ढेर सारे छात्र, इसलिए छात्राः, छात्राः अध्ययनम, अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। ठीक है, गुरुकुल में छात्र अध्ययन करते थे। नेक्स्ट हमारा ग प्रश्न क्या कहता है, ग हमारा प्रश्न है, ग कह रहा है कि ग प्रश्न के अनुसार कौत्स स्वभाव से सरल था। प्रश्न हमारा है, अनुवाद जो हिंदी का वाक्य है, कौत्स स्वभाव से सरल था। तो आप लिखेंगे कौत्स की जगह कौत्सः, कौत्सः। फिर क्या स्वभाव से, तो क्या हो जाएगा, प्रकृत्या सरलः, प्रकृत्याः सरलः। फिर क्या हो जाएगा, था तो आसीत्, सरलः आसीत्। नेक्स्ट आपका घ प्रश्न क्या है, घ देखिए, घ प्रश्न हमारा क्या कहता है, घ प्रश्न है, राजा रघु विनयशील और उदार थे। घ राजा रघु विनयशील और उदार थे। तो हम क्या लिखेंगे, राजा रघु विनयशीलः। फिर उदारः च आसीत्। राजा रघु विनयशीलः उदारः च आसीत्। नेक्स्ट आपका अंग क्या कहता है, अंग प्रश्न है, कौत्स ने रघु से स्वर्ण मुद्राएं मांगी। कौत्स ने रघु से स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तो आपके अंग डाल के लिखेंगे कौत्सः, कौत्सः राजान, कौत्सः राजान स्वर्ण मुद्राः, स्वर्ण मुद्राः। फिर अयाचत, ठीक है। यह आपका इस प्रकार अंग का ये जो अनुवाद था, संस्कृत में अनुवाद करिए, ये संस्कृत में अनुवाद दिया हुआ। तो देखिए क्या कहता है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, गुरुकुले गुरुकुल में आचार्य वर्तन्तु निवसत स्म, आचार्य वर्तन्तु रहते थे। तो नेक्स्ट है गुरुकुले छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। नेक्स्ट कौत्सः प्रकृत्याः सरलः आसीत्। नेक्स्ट है राजा रघु विनयशील उदारः, ये विसर्ग है, उदारः च आसीत्। नेक्स्ट है कौत्सः राजान स्वर्ण मुद्रा अयाचत। तो इस प्रकार यह आपका
जो अनुवाद था यानी सेवेंथ क्वेश्चन था वो अनुवाद पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मूल्य आधारित प्रश्न। नेक्स्ट आप देखिए, मूल्याधारित प्रश्नाः। ये दिया हुआ है मूल्य आधारित प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो आपके जीवन मूल्यों को बताते हैं कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखने का प्रयास करें। सबसे पहला क्या है, नृपः कीदृशः भवेत्। नृपः मतलब राजा, कीदृशः माने किस प्रकार, भवेत् माने होना चाहिए, भवेत् भवेताम भवेयुः। भवेत जो होता है वो विधिलिंग का शब्द है, विधिलिंग का प्रथम पुरुष एकवचन का शब्द है, मतलब कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का जो व्यवहार, कोई भी राजा हो उसका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे आप क नंबर डाल के आप इस पे यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न को हल करेंगे। आप यहाँ पे जो प्रश्न दिया और प्रश्न लिखिए, क नृपः कीदृशः भवेत्, तो लिखेंगे नृपः विनयशीलः शास्त्र निपुणः वीरः प्रजानुरागी च भवेत्। क्या कहता है प्रश्न में राजा को कैसा होना चाहिए, तो राजा को नृपा विनयशीला मतलब विनयशील होना चाहिए, शास्त्र निपुण होना चाहिए, जो शास्त्र में निपुण हो शास्त्र निपुण होना चाहिए, और वीर होना चाहिए, और प्रजा अनुरागी प्रजा से प्रेम करे ऐसा, या वह प्रजा से प्रेम करे इस प्रकार का उसको होना चाहिए। अब हम लिखेंगे ख। हमारा ख प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न हमारा है भवतः मते कः उदारः आसीत्। भवतः माने आप के मते माने मत के अनुसार, आपके दिमाग से, आपके विवेक के अनुसार, कह माने कौन, उदारः माने उदार, आसीत् माने था, आपके हिसाब से कौन उदार था, कौन, रघु कौत्सवा। रघु माने रघु, जो राजा रघु, ये कौत्सवा या कौत्सवा मतलब अथवा राजा रघु उदार थे या कौत्स उदार थे। तो ये आपके ऊपर, आपने क्या सीखा उसके अनुसार आपको इसका उत्तर लिखना है। तो दिया है सकारणम लिखत, कारण सहित लिखिए, इसका कारण बताइए कि क्या इसका कारण था, कि आप क्यों कह रहे हैं कि राजा रघु उदार थे, आप क्यों कह रहे हैं कि कौत्स उदार था, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। लिखिए मम मते मेरे मत के अनुसार राजा, मेरे मत के अनुसार राजा रघु कौत्सः च द्वौ एव, क्या हो जाएगा, द्वौ यानी दोनों, द्वौ एव उदारौ आसताम, उदारौ आसताम, द्वौ एव उदारौ आसताम। कारण क्या है, राजा रघु दानशीलः, राजा रघु दानशीलः आसीत्,
राजा रघुदानशीलः आसीत् तथैव कौत्सः सर्वथा निर्लोभी आसीत्। कौत्सः सर्वथा निर्लोभी आसीत्। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। क्या कहता है कि आपको बताना है आपके हिसाब से कौन जो है वह उदार था, रघु उदार थे कि कौत्स उदार थे। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, मम मते राजा रघु, मेरे मत के अनुसार राजा रघु, कौत्स च, मेरे मत के अनुसार राजा रघु, च माने और, कौत्स मेरे हिसाब से राजा रघु और कौत्स, दो माने दोनों, च एव माने ही, दोनों ही उदारो यानी उदार, आस्ता माने थे, दोनों ही उदार थे। राजा रघु दानशीलः आसीत्, जो राजा रघु थे वह दानशील थे, अपना पूरा कोष वो दान देने के लिए तैयार थे। और दूसरा तथैव कौत्सः सर्वथा निर्लोभी आसीत्, तथा एव, और राजा रघु दानशील थे और कौत्स, जो कौत्स थे वह सर्वथा मतलब पूरी तरह से क्या थे, निर्लोभी, निह प्लस लोभी, निह माने नहीं, लोभ माने लालच, जिसमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, तो निर्लोभी थे। तथैव कौत्सः सर्वथा निर्लोभी आसीत्, इस प्रकार जो कौत्स थे वो पूरी तरह से निर्लोभी थे। तो यह इस प्रकार हमारा 5वां, 6वां और मूल्य आधारित प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। आप यहाँ से एक बार देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और इसके बाद जो पुनरावृत्त जो रचनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, रचनात्मक प्रश्न को आप अपने हिसाब से करने का प्रयास करेंगे। पहला है, कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य को पढ़कर राजा रघु के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में आपको रघु की स्टोरी सुनाई थी, तो आपको समझ में आया होगा। तो रघु के विषय में एक पैराग्राफ संक्षिप्त रूप से परिचय के रूप में आपको पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद राजा रघु के विषय में एक पैराग्राफ में कि कौन थे, उनके विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, एक पेज में आप लिखेंगे। ठीक है। सेकंड दिया है, प्रदत्त पदों का प्रकृति, धातु और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। जो भी शब्द दिए हुए हैं उनका धातु, वो उनका मूल शब्द बताइए और कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो एक आपको हम करके बता दे रहे हैं, आपको लिखना कैसे उस तरह से आप लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पद दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया, मान लीजिए दिया हुआ है गृहीतुम, क्या है, गृहीतुम, ठीक है। तो यहाँ पे आप धातु रूप में क्या लिखेंगे, ग्रह प्लस तुम, ठीक है। इसी तरह से आप, ये आपका होमवर्क है, रचनात्मक कार्य आपको स्वतः से करना है और आप इसको अपने आप से करने का प्रयास करें ताकि आपको समझ में आ सके, प्रत्यय के विषय में आपको थोड़ी और जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये आपको, ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है। आप बाकी जितना दिया हुआ है 3-4 है वो आप करने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं भी असुविधा होगी तो आप पूछ लीजिएगा कि आप इसको कैसे करना है। और अगर आपको हिंट चाहिए तो पीछे आपके बुक में ढेर सारे प्रत्यय, ढेर सारे उपसर्ग दिए, यही सारे शब्द नहीं, कुछ अन्य शब्द दिए हुए हैं। तो उस हिंट से आप नॉलेज प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके पुनः उसको लिखने का, मतलब ये सारे जो शब्द दिए हुए हैं उनके धातु रूप और प्रत्यय तैयार करने का कोशिश करिए। ठीक है। तो आज आप होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और मूल्य आधारित प्रश्न, इसके साथ साथ रचनात्मक कार्य करके कार्य पूर्ण करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे 8th लेसन, जो भी अष्टमा पाठ था, इस पाठ का हम जो भी अनुवाद हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज जो था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो उसमें आई होप आप लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या पढ़ाया है। कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप फ़ोन करके कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि मैम इसमें ये सारी समस्या है, तो हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक मन लगा करके
साफ सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छी लिखावट में लिख करके कार्य पूर्ण करिए। धन्यवाद।